आगे 26वीं बैठक नैमिषारण्य में आपकी विराजे। नैमिषारण्य की बैठक को चरित्र श्री दादाजी श्री गोकुलनाथ जी महाराज प्रकट कर रहे हैं। नैमिषारण्य में एक गोविंद कुंड नामक स्थान है, वहां छोकर के नीचे आपकी बैठक है, वहां आप विराजे और वहां विराज के आपने 7 दिन ताई श्रीमद् भागवत जी को पारायण किया। एक दिन प्रातः काल में नित्य क्रम संध्या वंदन जप पाठ इत्यादि श्री आचार्य चरण किए और जप पाठ संध्या वंदन नित्य क्रम करके आप श्री अचानक से अदृश्य हो गए, कोई को दिखे नहीं। क्योंकि कह के कोई सो जाते, अपने सेवकन सो अगर कहते कि वो को वहां पधारनो है तो सेवक सब संग में होते और संग में होते तो जो कार्य गुप्त रीति से चल रहे है वो प्रकट हो जातो। तो गुप्त कार्य में गुप्त रूप से ही आप पधारे। क्योंकि नैमिषारण्य में अनेक कथन में वर्णन आवे कि नैमिषारण्य में 88,000 शौनक आदि 88,000 ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, उनको यज्ञ सतत चालू है। अन्य जो युग थे जैसे सतयुग है, द्वापर, त्रेता इत्यादि, इनमें तो वो प्रकट होकर यज्ञ करते। अब कलयुग चल रहे हो, कलयुग में 88,000 ऋषि एक जगह प्रकट होकर यज्ञ करेंगे तो जीव दृष्टि उचित नहीं है। या लिए वो जो 88,000 ऋषि है वो अदृश्य रूप से अपना यज्ञ कर रहे हैं। तो श्री महाप्रभु जी व यज्ञ के दर्शन करने के लिए पधारे। अदृश्य यज्ञ जो चल रहे हो वह यज्ञ के दर्शन श्री महाप्रभु जी किए। लेकिन जब आप वहां पधारे हैं तो 88,000 ऋषि में मिलके श्री महाप्रभु जी से एक शंका व्यक्त करी, महाराज हमारी ये शंका है, आपको समाधान आप करो। एक प्रश्न कियो श्री महाप्रभु जी से, निष्कर्म मप्यच्युत भाव विवर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्त कारणम। भागवत जी में से श्लोक लेके यहाँ पर कहो है कि ये उन्होंने श्री महाप्रभु जी से विनती करी कि आप हमारे यह प्रश्न को, हमको हमारी शंका को निवारण आप करो। महाप्रभु जी या इस श्लोक पर जब उनकी शंका को दूर करने के लिए आपने वचनामृत वहां पर प्रारंभ किए और उनके श्लोकार्थ उनको सुनायो कि आपको ये भाव है या श्लोक आप, क्योंकि उनके या श्लोक की टीका समझ में नहीं आ रही थी ठीक से, तो श्री महाप्रभु जी उनको समझाएंगे और यह श्लोक को समझावे में आपको 3 पहर को समय लग गए। और यहाँ जो सब सेवक हैं, वैष्णव हैं, अपने साथी श्री महाप्रभु जी के संग में जो चल रहे हैं सेवक, उनको चिंता भई, घबराहट भई, बेचैनी भई और ऐसो भई कि वो सब के सब मूर्छित हो गए कि महाप्रभु जी कहाँ पधारे, महाप्रभु जी के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों है कि महाप्रभु जी के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं और मूर्छा आएगी। क्योंकि ये जो वैष्णव श्री महाप्रभु जी के सेवक श्री महाप्रभु जी के साथ में जो चल रहे हैं, सतत श्री महाप्रभु जी इनको अपने संग रखे हैं। तो महाप्रभु जी ऐसे नहीं रखे कि चलो मेरी सेवा करेंगे, क्योंकि ये सब लोग तीसरी दशा के हैं। यशन दशा श्री महाप्रभु जी के प्रति इन जीवन के हृदय में है और महाप्रभु जी के दर्शन नहीं हुए तो मूर्छा आएगी। यही तो दशा है। 3 पैर के पश्चात श्री महाप्रभु जी पधारे, आके देखे तो सब मूर्छित हैं। अपने कमंडलों में से आचार्य चरण में श्री महाप्रभु जी ने सबके ऊपर जल छाट्यो, जल को छाट के सबको भान में लाए। तब सबने कही आप कहाँ पधारे, हम तो बहुत घबरा रहे थे, बेचैनी हमको बहुत भई, आपके दर्शन किए बिना हमारे प्राण संकट में आ गए गुरुदेव, कृपानाथ हमारे प्राणन पर बने आए।
ऐसा कौन के लिए हो जिनके प्रति हमारे मन में प्रेम की स्थिति अतिशयोक्ति पार कर जाए, अति को पार कर जाए, वाकई लिए स्वभाव आ रहा है। प्रेम तो अपन सबसे करें, थोड़ा थोड़ा सो 2-2, 5-5 ग्राम तो सबको दे देगा, हाँ। लेकिन सच कहना तो प्रेम करे ही नहीं, हाँ। अपनो काम निकले तब तक तो प्रेम, बाकी बात अपन फ्री, तुम तुम्हारे घर हम हमारे घर, फिर चाहे वो कोई भी हो। अपने को महाराज श्री से कोई काम है तो जय जय कृपानाथ, हूँ तो तुम्हारे शरणे छू, હવે ક્યાં જાઉં, તમારો જ જીવ છું कृपानाथ, અને कृपानाथ થી કામ પત્યો ને તો ભૂલી જઈએ, कृपानाथ ને મળી જ નહીં। છતાં કહીએ આપણે તો પુષ્ટિ માર્ગ આવે એવું જ થઈ ગયા, ફલે થતું જ નથી। અને ગલતી કોણે આપણે કોના માથે નાખી? પુષ્ટિ માર્ગના માથે। अपनी गलती, हमारी निष्ठा में कमी, हमारे प्रेम में कमी, हमारे समर्पण में कमी, हमारे स्नेह में कमी, हमारी आसक्ति में कमी, हमारी व्यसन दशा तो छुए के ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं है स्पर्श कर पाए। और फिर के अब शू करिए, आवो समय આવ્યો, આવો समय આવ્યો અને શું થશે હવે તો પુષ્ટિ માર્ગ પર એવું જ થઈ ગયું, હવે કાંઈ નહીં, આમ કહીને નીકળી જઈએ પતલી ગલીથી। कारण क्या है कि अगर हम अपनी गलती मान लेंगे तो फिर हम दबाव में आ जाएंगे ना। अपनी गलती क्यों माने, हमने क्या किया ऐसा जो गलती मान ले? भले मत मानो, कोई बात नहीं, आप गलती नहीं मानेंगे ना तो इस चीज से पुष्टि मार्ग को कोई फर्क पड़ेगा और ना ही महाराज श्रीयों को कोई फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आपको। कितने कोटानुकोट जन्मन के बाद आपके भाग्योदय भये, श्री ठाकुर जी की कृपा आप पे भई कि ठाकुर जी की कृपा से आप श्री वल्लभ की शरण में आए, और आवे के पश्चात भी जो हवे अपन वैष्णव थी गया, हवे कई वादो नहीं, हवे तो समाज में जईने वेशी माटे अपने आव्या। श्री महाप्रभु जी के संग कौन रह सके? ये तो बेचारा कोई साधारण जीव श्री महाप्रभु जी के संग में रह सके? नहीं रह सके। अरे वो महाप्रभु जी की बात है। आज जो बालक विराज रहे भूतल पे, आज जो बालकन के भीतर श्री महाप्रभु जी विराजे हैं, जो उस महाप्रभु जी को ही स्वरूप है, उन बालकन के संग भी कोई नहीं टिक सके। जाको समर्पण सच्चो और पक्को होए वो ना, वो ही टिक सके, क्योंकि वो हाँ अग्नि स्वरूप है। जब तक स्नेह में विराजे तब तक ठीक, हाँ हाँ आप जो सारू केम छो, मजा में पति। और जिस समय बालक ने अपनो अग्नि स्वरूप, अपनो रियल स्वरूप प्रकट करो, हमारी भक्ति को ब्राह्मण। और ये स्वरूप कब प्रकट करें पतो? जब इनको किसी अपने निज जीव की परीक्षा करनी हो, तो वल्लभ ऐसी कृपा करे, बालक ऐसी कृपा करे, और जीव समझे कि अरे बाप रे यहाँ तो खतरा है, चलो गए तो गए काम से, फिर क्या, फिर तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मर्यादा के हो नहीं सकते, पुष्टि के हो नहीं सके, ऐसी स्थिति में आप। इसलिए सदैव अपन को एक बात को ख्याल रखना है मेरे प्रियजनों, कि जो हमारे गुरुदेव हैं, जो बालक विराजे हैं, जिनने हमारो हस्त को पकड़ के श्री ठाकुर जी के हस्त में हस्त दियो है, वो हमारे महाप्रभु जी। ये भाव लेके आप जब चलोगे तो आपको गुरु कृपा फलित होएगी, तो आपको
शरण गद्य मंत्र फलित होएगा, तो आपको ब्रह्म संबंध फलित होएगा, तो आपको पुष्टि मार्ग फलित होएगा। हाँ, एक बात ध्यान रख लो, फलित होएगा, फल नहीं देगो। हाँ, फल के चक्कर में पड़ो कि जो આપણે તો મારા શ્રીના સેવક થઈ ગયા, હવે આપણા બધા કામ થઈ જશે, આમ નહીં સોચવાનું। फलित, हम यमुनाष्टक का पाठ करते हैं ना, सब लोग करते होंगे, लगभग सब वैष्णव हैं तो यमुनाष्टक को करते ही होंगे। तो यमुनाष्टक की जो बिल्कुल उत्तरार्ध की जो लिपि है 9वें श्लोक के, कौन सा शब्द आवे? स्वभाव विजयो भवेत् वदति वल्लभ। हाँ, कितने सुंदर तरीके से आप लोग बोले, ऐसे बोलो करो थोड़ा थोड़ा। तो कितने वैष्णव हैं ऐसे, कितने हमको मिले भी हैं। एक बार नागपुर कथा चल रही तो मैं एक वैष्णव ने कही, शास्त्री जी ये मारा जो पति है ना, एनो स्वभाव बहुत एवो छे, जो तमने यमुनाष्टक नो कोई पाठ करो ने स्वभाव श्री महापुरुष जी की कृपा थी एनो स्वभाव सारू थी जाए। अब भैया यमुना जी ने ऐसे स्वभाव ठीक करने को ठेका थोड़ी लियो। और कोई को मारवे को स्वभाव, कोई को लड़वे को स्वभाव, कोई को झगड़वे को स्वभाव, ऐसे थोड़ी यमुना जी स्वभाव में बदलते जाएंगे। लेकिन श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे, वचन दे रहे, वदति वल्लभ, मैं वल्लभाचार्य वचन देता हूँ, स्वभाव विजयो भवेत्। स्वभाव अर्थात स्वयं का जो भाव, आपकी अंतःकरण की जो स्थिति है, आप कौन से कुंज की हैं, कौन सी सखी की सखी हैं, ठाकुर जी की लीला में कौन सा स्थान है, आपकी क्या गति है, आप वहां पे कौन की सेवा में विराजो, कौन की सेवा के मिस करके ठाकुर जी की सेवा तक आप पहुंचो, वो जो आपको भाव है वो आपको सूचन होगो, स्वभावो विजयो भवे। याशी आचार्य जी कह रहे यमुनाष्टक को पाठ करवे सो ये फल अपन को प्राप्त हो। ये दिमाग वाला स्वभाव नहीं, अंतःकरण वाला स्वभाव, भाव की जो स्थिति है वो स्वभाव। स्वभाव विजयो भवेत् वदति वल्लभ श्री हरे। तो एक विशेष ख्याल रखने की बात है। अर्थात ये जो पूरा प्रसंग है, या को एक ही आशय है, अपन को अधिक से अधिक को वगर किए तो कुछ नहीं हो। छोटा बालक हो ना और बाबू भूख लगे और बोल तो सके नहीं, अपनी माँ से दूध पीवे की कहे तो कैसे कहे, तो वो रोवे। जब वो ज्यादा रोवे तो माँ समझ जाए कि बालक भूख हुआ। ऐसे ही आए कि हम जीव तो छोटे छोटे बालक हैं, अभी शिशु हैं, कुछ जाने नहीं है। यही भाव से अपन को श्री वल्लभ प्रभु के स्वरूपात्मक जो आचार्य आज भूतल पे विराजे हैं, अपन को उनके सन्मुख जाके यही विनती करनी है कि कृपानाथ मेरी दृढ़ आसक्ति आपके श्री चरणन में हो। ऐसा भाव अपन को सदैव रखना। ये जब मूर्छित जो मूर्छा आई वही हती, सब सेवकन को श्री महाप्रभु जी भान में लेके आए और तदोपरांत में उनको बताई कि या नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि गुप्त रीति से, अदृश्य रीति से यज्ञ कर रहे हैं। हम वहाँ को दर्शन करवे गए, दर्शन करवे पधारे हते और वहाँ उनने एक प्रश्न किया तो वह प्रश्न को उत्तर देवे में 3 पहर लगे। या लिए हम 3 पैर पीछे यहाँ पधारे हैं। तब जाके सब वैष्णवन के हृदय को आनंद भयो श्री महाप्रभु जी के दर्शन करके। ये प्रकट आपने नैमिषारण्य की बैठक जी में ये प्रसंग, ये चरित्र आपने प्रकट किया है। और नैमिषारण्य के आपकी बैठक जी में आप हम सब मिलके श्री महाप्रभु जी को दंडवत करें, चरण स्पर्श करें, वंदन करें। श्री वल्लभाधीश की